डॉक्टर शशि मैडम और उसके बगल में पांडे साहब बैठे हैं और जगदीश भगवान भी बैठे हैं और उनके बगल में बैठे हैं हमारे सतीश जी और फिर माधव जी और सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान आप भाई देखते रहना इसमें क्या करना है, ठीक है। तो गुरु वंदना का मंत्र नंबर 4। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भावार्थ। जो चैतन्य शाश्वत शांत आकाश से परे है, इंद्रियों अर्थात सभी विकारों से परे हैं, जो नाद बिंदु और कला से परे हैं, उन श्री सद्गुरुदेव उस तत्व को बारंबार नमन है। भगवान ये वेदांती लोग समझते हैं कि जब ये कह रहे हैं चैतन्यम शाश्वतम शांतम, किसके लिए कहा जा रहा है? सब अपने आपा के लिए कहा जा रहा है। अपने आपा के लिए, अपने लिए कहा जा रहा है, किसी परमात्मा के लिए नहीं कहा जा रहा। परमात्मा अपने से अलग कोई नहीं है, मैं ही तो है। तो भगवान सब समझता है वो कि चैतन्यम शाश्वतम शांतम और व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री स्वरूपाय नमः, ये इसका अर्थ है असली। अब भगवान शांति मंत्र लेते हैं। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2 यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें गुरु भगवान ने हमको बताया था कि जहाँ शांति ही बोली जाए तहाँ ये समझो कि हमने समझ लिया है कि इसका अस्तित्व नहीं है ना। ओम द्योः शांति ओम द्योः शांति अंतरिक्ष शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति पृथ्वी शांति आपाः शांति शांति औषधयः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति वनस्पत्याः शांति विश्वे देवाः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि। भावार्थ। द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वीलोक शांतिदायक हो, जल औषधियाँ वनस्पतियाँ शांतिदायक हों, सभी देवता सृष्टि की सभी शक्तियाँ शांतिदायक हों, ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों और उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों, संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति मिले, ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा सदा बढ़ती रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। गीता तत्वालोक ये ग्रंथ हम लोग का चल रहा है भगवान, और इसमें हम लोगों का अध्याय 16 प्रारंभ हो गया था जी। तो अब ये जो गीता तत्वालोक है ये श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है भगवान जी। और इसमें ये 15वें अध्याय में भगवान ने ये बताया था कि सिद्धांत क्या है। भगवान ने बता दिया था कि ये जो तुम्हारा जगत है ना, ये क्षर और अक्षर से मिलके बना है और ये बड़ा गड़बड़ है। क्षर और अक्षर बड़ा गड़बड़ है। क्षर तो है शरीर, ये हमेशा क्षरण होते रहते हैं, और अक्षर
अक्षर खाना बदोस, मारा मारा फिरता है भगवान। अक्षर माने जीव, भगवान मारा मारा फिर रहा है। कहीं किसी शरीर में चला जाता है, हर शरीर के चोले बदलता रहता है और मारा मारा फिरता रहता है भगवान। और जिस शरीर में जाता है अज्ञान के कारण कहता ये मैं हूँ, और कहता ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है और ये मेरा घर है। और जब वो शरीर मर जाता है तो भगवान वो उससे निकल करके फिर दूसरे शरीर में चला जाता है, देह बदलता है और वहाँ जाके कहता ये शरीर मैं हूँ। तो महात्मा लोग कहते हैं ये शरीर तुम नहीं हो, तो कहता नहीं यही शरीर मैं हूँ। उससे कहता नहीं तुम देखो शास्त्रों में, वो कहता नहीं नहीं ये शरीर मैं हूँ और ये माता है, मेरे पिता है, ये मेरा घर है और यही सर्वस्व है मेरा। और भगवान इसके बाद वो जो है फिर दूसरे शरीर में जाता है, तीसरे शरीर में जाता है तो कहता अब ये मैं हूँ। और इस प्रकार से भगवान ये बारह मारा फिरता रहता है, इसको कहीं सुख शांति नहीं मिलती। देखो आपको एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बताऊँ बढ़िया सा। ऐसा है कि जब ये सृष्टि नहीं भास रही थी चैतन्य में, स्वरूप में, तो केवल और केवल ब्रह्म ही ब्रह्म था और कुछ नहीं था। अब जैसे कि किसी भी वृक्ष में छाया हुए, ऐसे ही पुरुष में छाया की भांति ये भगवान सारी की सारी माया, ये सृष्टि उत्पन्न हुई। कैसे उत्पन्न हुई? छाया की भांति, छाया की भांति उत्पन्न हुई है। तो भगवान कैसे उत्पन्न भाई? ये जो क्या बोलते हैं छाया, ये कुछ नहीं है। तो जो सुषुप्ति है ये भगवान अपने छाया की भांति है। ऐसा समझ लो कि मैं ब्रह्म हूँ, स्वरूप हूँ और मेरी पत्नी है सुषुप्ति। ब्रह्म की पत्नी क्या है? अव्यक्त। ब्रह्म परम अव्यक्त है, उसकी पत्नी अव्यक्त है। भगवान संसार के सारे प्राणी है ना किससे उत्पन्न हुए हैं? इसी सुषुप्ति से, इसी अज्ञान से, अव्यक्त से। ये तो आप जानते ही हो। तो भगवान संसार के सारे प्राणी इस संसार में कहते तो हैं हमको संसार से सुख चाहिए, बहुत ध्यान से समझना। भगवान कहते तो हैं हमको संसार से सुख चाहिए, लेकिन सतीश भगवान जागते जागते सवेरे से शाम तक व्यवहार करते करते ये थक जाता है। अब भगवान ये सबको त्याग करके सुखी होना चाहता है। देखो रात को जैसे रात के 11 बजते हैं वो क्या चाहता है? अरे भैया अब बस बात करते करते थक गया है, अब उसको त्याग करके सुखी हो जाना चाहता है जीव। क्यों? अपनी मैया की गोद में सुसुप्ति में जा करके सुखी हो जाना चाहता है। भगवान ये कौन कहता है खाने में बड़ा सुख है? उससे कहते तुम खूब खाते रहो, सोना नहीं। वो कहता नहीं भैया, नहीं भैया हमको अब बस। भगवान खाते खाते वो दुखी हो गया है, अब वो खाना त्याग करके अब सोना चाहता है। और भगवान सोना क्या चाहता है? ध्यान से सुनना, सबको त्याग करके सुखी होना चाहता है जी। भगवान एनालिसिस करिए जीवन का। उसके बाद क्या करता है कि कहें बातों में बड़ा सुख मिलता है। तो भगवान कब तक बात करोगे? बात करते करते थक जाता है और वही बातों को त्याग करके और भगवान सुसुप्ति माता की अव्यक्त की गोद में जा करके सुखी हो जाना चाहता है। उनमें सुख होता तो वो थकता क्यों उनसे? हाँ, अगर उसमें सुख होता, जैसे अपने स्वरूप से तो नहीं थकता है। भला कोई कभी इच्छा करता है कि मैं ना हूँ? नहीं थकता है, क्योंकि ये सत्य है, ये सहज है। और ये व्यक्त और ये जो क्या बोलते हैं व्यक्त के बच्चे हैं, जो अव्यक्त है सुसुप्ति और जो उसके बच्चे हैं, तो सरलता से समझें कि ब्रह्म तो है पुरुष, हमारा आपका स्वरूप तो है पुरुष, क्यों डॉक्टर भगवान? और इसकी पत्नी कौन है? छाया रूपी सुसुप्ति। ठीक है। अब पत्नी से वो सुख चाहता है, तो पत्नी से सुख तो तब मिलेगा जब ना कि पत्नी अगर क्या बोलते हैं पत्नी, पहली बात तो पत्नी से सुख चाह रहा, तो पहली गलती तो ये हो गई कि परवश हो गया, पत्नी से सुख चाह रहा है। तो भगवान पत्नी से सुख तो तब मिलेगा ना जब पत्नी आवे तो सुख मिले, पत्नी साथ रहे तो सुख मिले। तो भगवान सुसुप्ति हमेशा तो नहीं रहती है, हमेशा रहती है। तो भगवान वो चाहता है पत्नी रहे तो सुख मिले और हमेशा सुख मिले। हमेशा तो पत्नी यानी कि सुसुप्ति हमेशा नहीं रहती है। तो भगवान पत्नी के साथ तो थोड़ा बहुत सुख मिलता भी है, लेकिन जब उस पत्नी से परिवार होता है
और परिवार का नाम क्या है भगवान? अव्यक्त रूपी पत्नी का परिवार है व्यक्त रूपी जागृत और स्वप्न। उसके अब बच्चे। भगवान इसकी जो है चे चे पे पे शुरू हो गई। भगवान इससे सरल एनालिसिस नहीं हो सकता है। अब उसकी चे चे पे पे शुरू हो गई है, क्या बोलते परिवार शुरू हो गया है। यहाँ हम लोग के 2 ही 3 बच्चों में नानी याद आ जाती है। और भगवान जरा देखो अव्यक्त का परिवार, कोई गिनती कर सकते हो? हैं? कितने पुरुष, कितनी स्त्रियां, कितने नाना विधि विधान, ये सब। अब भगवान ऐसी तगड़ी चे पे पे शुरू हो गई कि भगवान रायता फैल गया। और अब उसको उसके जितने भी जीव हैं वो भगवान सब के सब, कौन ससुरा कहता है इन विषयों में सुख है? जगदीश भगवान, अगर विषयों में सुख है तो भोगते रहो। रात के 11 बजे तक पता क्या कहता है? बस बस बस, रस नहीं चाहिए, हटाओ, सोना है। कितने वो सुंदर सामने बैठा दो, पुरुष चाहे स्त्री, भगवान कहेगा नहीं 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 नहीं, रूप नहीं, अब नहीं चाहिए। अब तो भगवान बस आराम से सबको त्यागूंगा, सुखी होऊंगा, अपनी सुसुप्ति मैया की गोद में अव्यक्त में जाके सुखी होऊंगा। भगवान बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, रस रूप गंध, कितने भी सुंदर सुंदर इत्र हो, उससे कहते तुम इत्र सूंघते रहो, बढ़िया बढ़िया सुगंध लेते रहो, सो नहीं। जीव कहता नहीं 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 नहीं, मुझको अपनी सुसुप्ति मैया अव्यक्त की गोद में जाना है, सबको त्यागो, मैं सुखी हो जाऊं। अब भगवान अव्यक्त में जाके सुखी होना चाहता है, लेकिन अव्यक्त में जा करके जो जीव सुखी होना चाहता है, तो अव्यक्त क्या हमेशा रहता है? सुसुप्ति क्या हमेशा रहती है? क्यों डॉक्टर भगवान? टेम्परेरी चीज है, 5-7 घंटे की है। हाँ, इसीलिए जीव अपने जीवन में भगवान कितने साल तक, कितने बार अव्यक्त की गोदी में सोया है? बताओ, कोई गिनती है? क्यों भगवान? कितने बार सोया है? लेकिन फिर बाद में निकल जाता है, फिर इसी बच्चे, पत्नी के बाद फिर बच्चों के, और इसी परिवार में, संसार में, भगवान ये बिल्कुल उसकी ऐसी की तैसी होकर रह जाती है। और भगवान वापस वो जब तक अपने ही स्वरूप में नहीं जागेगा, तब तक भगवान, ये हमने आपको सब बता दिया, ये चे पे पे। एक और दृष्टि से देखिए, मतलब इससे सरल एनालिसिस नहीं हो सकता वेदांत का। एक और दृष्टि से देखिए कि खुद तो वो साक्षात वस्तु है, आत्मा तो साक्षात वस्तु है, स्वरूप तो साक्षात वस्तु है, लेकिन ये जो पत्नी है, प्रकृति है, ये हमने आपको बताया था कि जो प्रकृति है ये स्वभाव है, छाया रूप है। तो भगवान छाया की पत्नी क्या उसको हमेशा के लिए सुखी कर देगी? सतीश जी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, छाया के बच्चे आपको न छाया की पत्नी देते हैं, और छाया के बच्चे देते हैं, छाया का मकान बनाते हैं, छाया का आपको कार देते हैं, और छाया के आपके छाया पुरुष 1 लाखों आके कहेंगे जगदीश भगवान की जय हो, पांडे भगवान की जय हो। तो भगवान ये आपको हमेशा के लिए सुखी कर देंगे? तो भगवान, इसका मतलब जीव सपने को तो टूटना ही पड़ेगा। सपने को टूटना पड़ेगा। इसका मतलब जीव को भगवान परमानेंट तृप्ति चाहिए, ये टेम्परेरी नहीं चाहिए। और भगवान छाया का पति, छाया की पत्नी, और भगवान छाया के सारे भोग, छाया के ही रस रूप गंध शब्द स्पर्श 5 तन्मात्राएं। अब देखो भगवान, इससे सरल क्या एनालिसिस होगी? जब वो समझ जाता है कि सब छाया रूप है, अरे हटाओ यार, सब छाया रूप है, अरे मैं छाया को पकड़ने जाओ तो छाया को पकड़ नहीं सकता आदमी, पकड़ नहीं और छाया से मुंह मोड़ लो, छाया पीछे पीछे भागती। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, यही तो बात है। हाँ गजब की है। सन्मुख हाँ, कि आप सामने है कभी- छाया, हाँ। आप पकड़ते हैं, छाया आगे बढ़ती जाती है, यस और जैसे ही आप उससे मुख मोड़िए, छाया पीछे पीछे भागती यस। तो इसका मतलब यह है कि जो है छाया को पकड़ने जाओगे तो कुछ पकड़े में नहीं आएगा, कुछ पकड़े में नहीं आएगा, और ऊपर से पकड़ने जाओगे तो आगे आगे भागेगी। अब तुम बेवकूफ़ बन करके उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, तुम्हारी छाया, और तुम भगवान उसके पीछे पीछे है, पत्नी जी मुझे सुख दो, ऐ बेटा जी मुझे सुख दो, ऐ धन मुझे सुख दो, ऐ वाहवाही मुझे सुख दो। और भगवान दे नहीं सकते। वेदांत के इस मंच से खुला चैलेंज है मेरा कि कौनो ससुरा सुखी भया हो आज तक? बन जाओ आप टाटा बिरला अंबानी, नहीं सुखी हो सकते।
एक पत्नी नहीं, संसार की सारी सुंदर स्त्रियां अपने घर में रख लो, भगवान सुखी हो के दिखा दो, और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। पुराने राजा महाराजा रखते थे, 500 रखते थे हरम में उनके घर में, हाँ। तब भी खुश नहीं थे। पर हाँ। उनका समझदार ये रहता था कि जो उन्होंने उनके लिए चौकीदार रखे हैं, बॉडीगार्ड रखे हैं, हाँ कहीं वो तो नहीं उनसे गलत काम करते, हाँ इसलिए वो चौकीदार जो रखते थे वो नामर्द रखते थे, हाँ ढूंढ के लाते थे, हाँ। ढूंढते थे, नामर्दों को ढूंढते थे, हाँ। ताकि अरे हमारी उनकी बेगमों के उनकी साथ- उनकी बड़ी कीमत थी। हमारी बेगमों के साथ गलत काम ना करें, हाँ। वो नामर्द ढूंढते थे, बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के उन्हें चौकीदार रखते थे। हाँ ये नोटिस तो पहली बार है हमारे उनको नहीं, उनको हिजड़े कहते हैं। हाँ, हिजड़े और हिजड़े जो होते हैं भगवान, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलरी में मिलते थे उनको। वो कहते थे फलानी जगह 4 हिजड़े बोले, उनको बुला, मुँह मांगी कीमत देंगे। वो पुरानी कहावत तब हाँ। कहते कहीं बाढ़ खेत को ना खा जाए, वो ही ना खा जाए चौकीदार, तो वो इसलिए अमरफल वाली कथा तो है। हाँ, कि अमरफल वो वाली जो- कथा है। वो जो आप सुनाते भी हैं। तो भगवान देखिए कितना बढ़िया एनालिसिस है कि अव्यक्त रूपी सुसुप्ति से जाकर के जीव सुखी होना चाहता है। तो बेटा ठीक है, निंदिया जब कभी तू आती है तो जिया की बेचैनी जाती है, ये बात सही है। जीव जैसे नींद के आगोश में आता है, मैया की गोदी में आता है, भगवान उसके सारे दुख मिट जाते हैं। डॉक्टर शशि मैडम, सारे दुख उसके मिट जाते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं मिट सकते। परमानेंट तो भगवान स्वरूप ही है। और भगवान ये जो अव्यक्त रूपी माता है ना, जिसको हम लोग माता माता कह के जितनी पूजाएं करते हैं, दुर्गा माता है ना, पार्वती माता, माता माता कह के कितनी जगह जाते हैं तीर्थों में, भगवान ये प्रकृति माता की पूजा है। तो माता भगवान अपने बच्चों में वो क्षमता नहीं रखती है। अगर अजगर सोएगा, कुत्ता सोएगा, हाथी सोएगा, मनुष्य सोएगा, देवता सोएगा, भगवान जैसे ही उसकी आगोश में गोदी में कोई आएगा माता के सुसुप्ति के, सबको निंदिया जब तू कभी आती है तो मच्छर से लेकर के देवता तक सभी की बेचैनी जाती है। और राजा रंक न मन में धरती और सब पे कृपा बराबर करती। और कंकर पत्थर सेज बन जाते, फूलों की सेज बन जाते जब तेरे डेरे डल जाते। लेकिन भगवान अब प्रॉब्लम क्या है, सभी सोते हैं रोज, परमानेंट नहीं है ना। लेकिन तृप्ति नहीं होती है। भगवान क्यों नहीं होती? जीव को परमानेंट तृप्ति चाहिए। तो भगवान परमानेंट तृप्ति के लिए पराविद्या चाहिए श्रुतियों की, और अश्रुतियों की पराविद्या चयन के लिए शरणागति चाहिए भगवान। और शरणागति कैसे होगी? शरणागति पांडे भगवान से सुनते हैं। पांडे भगवान सुनाते हैं शरणागति यथा नद्याः, नदियाँ जब यथा नद्याः संदमानाः समुद्रे। हमसे किसी ने पूछा परमात्मा कैसे मिलेगा, तो हमका शरणागति से। तो मैं शरणागत तो मैं हूँ। हमका अच्छा, हमका आप कौन शरणागत है आप बताओ तो सही। तो कह लगे मैं डिविजनल इंजीनियर है, और हमने आपका मकान कहाँ है? अरे कहन मेरी बड़ी बढ़िया कोठी, आप चलिए मेरी। हमका ये आपकी गाड़ी इतनी बड़ी? बोले और क्या। तो हमने कहा शरणागति नहीं है, शरणागति तो मकान और गाड़ी की है। हमने कहा शरणागति नहीं है। तो बोले क्यों? तो हमका पांडे भगवान नहीं आप कौन सुनवाते। यथा नद्याः संदमानाः समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। नदियाँ कहने लगी मैं शरणागत हो रही हूँ सागर के, और उसके बाद जो है सागर की शरणागति जैसे हुई तो किसी ने यहाँ से बुलाया अय गंगे, तो वहाँ से आवाज़ आता है यहाँ कोई गंगे नहीं है, मैं समुद्र हूँ, है ना। तो भगवान पांडे भगवान से सुनते हैं। एक मिनट भगवान जरा इसको थोड़ा पांडे भगवान तरफ कर दीजिए। यथा नद्याः संदमानाः समुद्रे। पांडे भगवान सुनते भी हैं, थोड़ा इसका अर्थ ही समझते हैं। पांडे भगवान से हमने प्रार्थना की थी कि भगवान आप आइएगा जरूर संडे को। तो पांडे भगवान को धन्यवाद, उन्होंने हमारे हम रिक्वेस्ट मानी। धन्यवाद हैं, हमको अपनी कृपा तो हमारी नींद खुला दिए। हाँ? जी भगवान। यथा नद्याः संदमानाः समुद्रे। यथा नद्यः स्पन्दमानाः समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथापि विद्वान नाम रूपादि मुक्तः वाह परात् परम पुरुषम उपैति दिव्य। वाह क्या मतलब बात। जिस प्रकार से विभिन्न नाम रूप वाली नदियां हैं वो अपने स्वरूप के प्रति समर्पित वहाँ यात्रा कर रही हैं, कल कल करके बह के उस ब्रह्म रूपी समुद्र में हाँ जैसे ही मिलती है वो समुद्र हो जाती है, वाह उनका नाम रूप खत्म हो जाता है। फिर उनसे पूछे कहाँ गंगा है कहाँ समुद्र है। उसी प्रकार से जीव भी तथा विद्वान हाँ, तथापि विद्वान नाम जिसको ये रूपादि ज्ञान हो विमुक्तः। गया, हाँ तथापि विद्वान हाँ विद्वान पुरुष भी ज्ञानी पुरुष भी
उस ब्रह्म में नाम रूपादि विमुक्ता। नाम रूप का त्याग कर उसमें उसका विलय हो जाता क्या है और बात वो ब्रह्ममय हो जाता है, वो समुद्र हो जाता है। क्या बात है भगवान, ये है इसका। गजब भगवान। ये देखो मुंडक उपनिषद का हाँ, श्रुति का मंत्र है। है हाँ। और अच्छा उदाहरण शरणागति का। अब भगवान देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है। और हमें याद है कि और नाम रूप क्या है? नाम रूप जगत है। नाम रूप जगत है, वही अच्छे बच्चे कच्चे। अच्छे बच्चे कच्चे तो नाम रूप जगत है। अच्छा, व्यक्त जो कच्चे बच्चे हैं ये किसके हैं? जो व्यक्त कच्चे बच्चे हैं वो किसके हैं? अव्यक्त के, अव्यक्त रूपी पत्नी के। और अव्यक्त रूपी पत्नी सबको जीवों को बड़ा सुख देती है, लेकिन सुख तो देती है, लेकिन भगवान परमानेंट सुख नहीं दे सकती। इसलिए नहीं दे सकती कि अम्मा खुद छाया है। नहीं व्यक्त रूप, हाँ। जैसे ये हर व्यक्ति के अनुभव में है। जैसे बोलते हैं कि नाम रूप तो जगत हो गया, अस्ति भांति और प्रिय। हाँ, अरे ये वाह जो वाह है, वाह, क्या बात है। क्या कहते हैं, ये आपका स्वरूप है। अस्ति मतलब वो है, आप मैं को हटा नहीं सकते। हाँ, मैं है। नहीं हूँ, हाँ, है तो है। है तो है। बचपन है तो भी है, जवानी है अब तो आप भी है। कहोगे कि ठीक है, भांति उसका भान भी हो रहा है। कैसे भान हो रहा है? हमेशा हो रहा है, हमेशा हो रहा है। सबको हो रहा है। जागृत में भी हो रहा है, स्वप्न में भी हो रहा है, सुसुप्ति में भी हो रहा है। हाँ। क्योंकि सुसुप्ति में आप बिल्कुल गहरी निद्रा में चले गए हो, इसके बावजूद भी सुबह जग के आप बताते हो कि भाई मैं बड़ा सुखी और था। कुछ नहीं था, लेकिन कुछ वो नहीं मौजूद था, नहीं कुछ नहीं था, उसको मैंने देखा। स्वप्न में भी आपकी आंख बंद है हाँ। और स्वप्न में भी जगते हो आज मैंने खराब सपना देखा, हाँ। ये अच्छा सपना देखा। इसको बताने वाला कौन है? मैं। वही मैं। हाँ। जागृत में मैं, आप है ही हो। हाँ। तो स्वप्न और सुसुप्ति अगर न होती तो मैं का पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता, बहुत समझा नहीं पाता वो। समझ नहीं पाता। अगर स्वप्न ना होता तो ये समझ नहीं पाता कि ये जगत स्वप्न है। जगत स्वप्न है और बिल्कुल जगत वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि जागृत में नजर आता है। और वहां स्वप्न में वो विलीन हो गया, वो जगत आ गया और जागृत आया खत्म हो गया, तो कहीं उसका कुछ कूड़ा करकट मिलता है जब खाद में हो जाता है। इसलिए नहीं मिलता है कि इसलिए चैतन्य मिलता से है ही नहीं है वो। चैतन्य से भासमान हुआ था और फिर वो गायब हो गया। और ऐसे ही जागृत संसार है। ऐसे जागृत संसार। क्योंकि देखो जागने वाला संसार आपको साफ साफ दिखता है ना, ठीक है ना। अब उसके बाद में स्वप्न का संसार दिखने लगता है। तो जब स्वप्न का संसार दिखता है तो जागृत संसार का कूड़ा करकट राख कुछ तो कहीं बचा होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य में भास रहा था। तो जो चीज़ भास रही होती है उसका कोई राख वाख थोड़ी बचती है। और स्वप्न जगत देखो पूरा का पूरा भास रहा है, चैतन्य से उपजा। हमने किसी से कहा कि तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु है, तू ही महेश है, तो कहता मैं कैसे? तो हम कहा बे स्वप्न जगत बनाता नहीं है, तो सब जगत बनाता है, तो तू ही तो बनाता है। हाँ वो बनाता तो मैं ही। हमका तेरे सिवा तो कोई नहीं रहता। बोले नहीं। तो हमका इसलिए तू ब्रह्मा है। और हमका तू पूरे स्वप्न जगत को पालन करता है तू। तो कहता मैं पालन करता हूँ। हमका पालन करता है पता ही नहीं है। हमका तेरे सिवा वहाँ कौन है स्वप्न जगत में? तू ही तो सबका पालन कर रहा है। बोला हाँ बात तो सही है आपकी, मैं ही पालन कर रहा हूँ। तो हम कहा इसलिए तू विष्णु है। और हमने कहा तू संपूर्ण स्वप्न जगत को निगल जाता है, तेरे सिवा कौन है जो निकल जाए? तो बोले हाँ ये बात तो सही है। तो हम कहा इसलिए तू महेश है। और हम कहा जब हम यही बात कहते हैं कि क्या बोलते हैं, तम एव ब्रह्मा गुरुर ब्रह्मा, अय गुरुदेव आप तो साक्षात चैतन्य पर ब्रह्म है, आप ही ब्रह्मा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। कहता आज हम समझे कहता आज हम समझे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो तो कहने का मतलब यह है आप अपने ऊपर डाउट नहीं कर सकते। हाँ ऐसा ही एक जर्मन फिलोसोफर था रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट के दर्शन में जो है वो हमेशा डाउट से सत्य को जानना चाहता था। हाँ। डाउट उसके लिए इंस नहीं था, मीन्स था। उसको उस साधन से जानना चाहता था सत्य को। तो उसने कहा भाई हम द्विवेदी साहब को भी शक करते हैं, इनके भी शक करते हैं, ये शक करते हैं। कह भाई जब सबके ऊपर शक ही कर रहे हो तुम अपने ऊपर भी शक करते हो? कहना मैं हूँ क्यों? डाउटर मस्ट बी एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू डाउट। क्योंकि मैं डाउट कर रहा हूँ ना दूसरे ऊपर, इसका मतलब मेरा अस्तित्व है। तो जब मेरा अस्तित्व है तो दूसरे का भी ऐसे अस्तित्व होगा। वो अगर दूसरे पर संदेह करेगा तो उसका अस्तित्व भी कहीं नहीं जाएगा। देखो कितना बढ़िया बात है। डाउट सुनिए, डाउट करने के लिए डाउटर को तो मस्त डाउटर तो होना चाहिए। तो बोले डाउटर तो है डाउटर तो है। उसी प्रकार से उसकी सत्ता हमेशा वर्तमान है। देखो भगवान, यह है आप विचार करोगे
तो आपको पकड़ में आएगा, अगर विचार नहीं करोगे तो पकड़ में नहीं आएगा। तो उस दीर्घ स्वप्न से आप निकल नहीं पाऊंगा। क्योंकि निकल नहीं पाओगे, क्योंकि सुविचार ही उसकी औषधि है। सुविचार ही औषधि है। यस। वशिष्ठ में है मंत्र, गुरु जी बताएंगे उसको। हाँ, भगवान कितनी कमाल की बात है कि सुविचार औषधि है। और ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई है, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि बनाने में एक जगदीश जी की बड़ी बढ़िया बहुत कथा आई थी। इनकी बड़ी जबरदस्त कथा है। इनकी बहुत कथाएं जो आती हैं तो मजा आ रही है भगवान उस पर। तो उस बहुत कथा में काफी दिनों से चल रही बहुत कथा वाली सी है। इनकी बहुत कथा बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती रहती है। शिक्षा इनकी वाणी भी ओजस्वी है, वाणी बहुत ओजस्वी है। शैली बहुत बढ़िया है। नहीं, ये जब बीच में लंबा गैप कर देते हैं इनको, हम बोलते हैं भगवान बड़े सब आनंद ठीक से ठाक तो सुनाते है, हैं। तो कहते हैं ठीक नहीं भगवान सब ठीक है, वो थोड़ा सा तो हमका नहीं भगवान निरंतरता रखिए। उसको आनंद से सुनाते हैं ना, वो अच्छा है। एक बार कंचन भगवान ने हमको बताया कि हमारे यहाँ कुछ लोगों की साउंड बहुत अच्छी है। उसमें पांडे भगवान का नाम था, उसमें सतीश भगवान का नाम था, उसमें माधव भगवान का नाम था, जगदीश भगवान का नाम था। कहले भगवान इन लोगों की आवाज़ कुछ ईश्वर प्रदत्त गजब की वाणी है और इनको खुद नहीं पता है कि उनके अंदर कितनी अद्भुत साउंड है। तो हमने कहा भगवान मैं उनको बार बार बताता हूँ कि रेगुलर रहो, तुम्हारी साउंड अद्भुत है। दुनिया को जब ईश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ दी है जो आप किसी का भला कर सकते हो तो थोड़ा उस पर टाइम समय व्यस्त करो, समय लगाओ। तो भगवान हम क्या बता रहे हैं आपको, ब्रह्मा ने जब ये सृष्टि बनाई डॉक्टर मैडम, तो उन्होंने एक काम किया। सृष्टि बनाने में जो उसने सबको अपना स्वरूप भुला दिया, तो उसने एक काम किया, उसने सभी की इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिया। अब क्या है भगवान, अब सत्संग सुनता है, गुरु को सुनता है, लेकिन चूंकि विचार नहीं करता, सुविचारो महासदम, चूंकि विचार नहीं करता है निरंतर, तो उसकी इंद्रियां क्या है, सब बहिर्मुखी फंस जाती है। अब भगवान वो व्यक्त में फंस जाता है। हमने आपको अभी बताया व्यक्त की पोल यही है कि उसमें खाते खाते, पीते पीते, बात करते करते, रस रूप गंध शब्द स्पर्श सबको लेते 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 इतना थक जाता है, कहता नहीं सबको त्यागो, हमको अपने अव्यक्त रूपी अम्मा की गोदी में जाके सोना है, त्यागो तो शांति मिले। अब भगवान त्यागता है, उसको शांति मिलती है, लेकिन जो अभी डॉक्टर भगवान ने बताया परमानेंट नहीं मिलती, क्योंकि अव्यक्त रूपी अम्मा भी परमानेंट नहीं है। हमने आपसे पूछा क्या सुसुप्ति परमानेंट है, तो आप सबने कहा नहीं परमानेंट नहीं है। लो भगवान, तो इसका मतलब वो जो पत्नी रूपी अव्यक्त और उससे परिवार रूपी जागृत स्वप्न रूपी बच्चे चेंचे पेंपे, और ये सब करने के बाद जब भगवान वापस उसी प्रोसेस से लौटता है, तब फिर भगवान शरीरमय नहीं है, फिर अपने स्वरूप तक जब लौटता है तब भगवान उसको पूर्ण शांति मिलती है। 15वें अध्याय में भगवान ने इसी को बताया है कि उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, उत्तमः पुरुषः अस्य असत जगतस्य नास्ति, उत्तमः पुरुषः अस्य जगतस्य आधारः अस्ति, स्वरूपः अस्ति। तो कहते हैं उसको रिकग्नाइज करो और बस तुमको आनंद आ जाएगा भगवान। तो भगवान ने कहा है उसमें, ये वो कर दीजिए। तो भगवान उन्होंने कहा उत्तम पुरुष, तो भगवान ने 15वें अध्याय में उत्तम पुरुष बता दिया। अब 16वां अध्याय हमारा प्रारंभ हो रहा है, और 16वें अध्याय में बताया है कि देखो भाई, तुमको दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति दो हैं। जब तक तुम आसुरी संपत्ति के चक्कर में पड़े रहोगे तब तक तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। भगवान आसुरी संपत्ति के चक्कर में पड़ना मालूम क्या है? हैं? व्यक्त के चक्कर में पड़ा रहना। और दैवी संपत्ति, वही लोग उसके दैवी संपत्ति में आते हैं भगवान जो इस भव सागर से निकलना चाहते हैं, वो भगवान के धर्म आदि में लग जाते हैं। तो भगवान इसमें 16वें अध्याय में बहुत सुंदर निरूपण है दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का। तो कहते हैं कि चाहे भले ही आप वेदों के कर्मकांड से शुरू करो, चाहे भले ही आप उपासना से शुरू करो, चाहे भले ही आप दान आदि से शुरू करो, लेकिन तुम दैवी संपत्ति अर्जित करो। भगवान कहते हैं अगर तुम दैवी संपत्ति नहीं अर्जित करोगे तो भगवान तुम अपने इसी व्यक्त और अव्यक्त से कभी निकल नहीं पाओगे भवसागर से। तो भगवान
वो जो 15वें अध्याय में सिद्धांत बता दिया ना कि तुम उत्तम पुरुष हो, यो याद करिए मंत्र, यो माम एव जानाति पुरुष उत्तमः। भगवान कहते हैं असम्मूढ़ो, वो सम्मूढ़ नहीं है, वो सम्मूढ़ नहीं है। इसका मतलब भगवान की गाली देने का स्टाइल देखो कितना बढ़िया है। अगर 5 जने जा रहे हैं, भगवान ने कहा इधर आओ पाँचों, और 5 में से बुलाया, और 5 में जो है सबसे पीछे वाले से कहा इधर आओ, तुम आगे आओ, आगे आया तो कह लगे तुम मूढ़ नहीं हो। इसका मतलब बाकी 4 को भगवान ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन सब कुछ कह दिया। ये भगवान कृष्ण की भगवान ये शैली है। भगवान ने जब जब गरियाया है तो ऐसे ही गरियाया है। यो माने जो, माम एव जानाति पुरुष उत्तमः, तो भगवान कहते हैं असम्मूढ़, वो सम्मूढ़ नहीं है। समझ गए ना बाकी सब? अभी तो बुद्धिमान भी कह दिया कि बुद्धिमान कौन है। भगवान ने जब जब गरियाया भगवद गीता में, आपको मैं कई जगह दिखाऊंगा, तब तब भगवान इनडायरेक्ट गरियाते हैं, साफ साफ नहीं कहते हैं। एतत् बुद्धवा ये तो बुद्धिमान इस जगत में भी चक्र हुआ। कृत्य कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में कहा था, जी, ये सच्ची घटना है, तो उसमें कह दिया सांसद चुन के तो आ जाते हैं, पर कम से कम आधे सांसद ऐसे हैं जिन्हें को ज्ञान नहीं है, मूर्ख होते हैं। संसद में बहुत हंगामा हुआ कि सांसद चुन के आए पर आप हम मूर्ख कहते सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी तो उनकी वाक्पटुता तो बहुत मशहूर है। सॉरी, मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूँ। सांसद जितने आते हैं उनमें से केवल आधे ही होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं। हाँ, तो कृष्ण स्टाइल में जो है कर दिए, कृष्ण भगवान के स्टाइल से। सारे सांसद खुद के ठीक है। भगवान ये जो है इसी पे एक वाक्य हम बताते हैं अक्सर कि महात्मा गांधी व्याख्यान देते थे तो सारे अंग्रेज आकर के उठा करके महात्मा गांधी को जेल में बंद कर देते थे, और बाल गंगाधर तिलक व्याख्यान देते थे तो सारे अंग्रेज चारों ओर खड़े रहते थे, डंडा वंडा लिए, बंदूकें लिए, लेकिन उनको कोई उनके लिए एक्शन नहीं ले पाते थे। तो एक बार तिलक का इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि महात्मा गांधी आपसे बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, अब वो जहाँ भी व्याख्यान देते हैं सारे अंग्रेज जाते हैं, उनको उठा कर पकड़ कर जो है ज़बरदस्ती गाड़ी भर के बंद कर देते हैं जेल में, और फिर बड़ा विद्रोह मचता है। और आप जहाँ जहाँ व्याख्यान देते हो आपको कभी जेल में नहीं बंद करते हैं, व्याख्यान की वजह से, बाकी कोई वजह तो उन्होंने कहा देखो केवल बोलने के तरीके का अंतर है। वो कहते हैं विदेशी कपड़ों को त्यागो, उनकी होली जलाओ, ठीक है, और मैं कहता हूँ केवल स्वदेशी ही पहनो। स्वदेशी मैं कहता हूँ केवल स्वदेशी ही पहनो। अब इसमें हम क्या गलत कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं केवल स्वदेशी पहनो। इसका मतलब उसका परित्याग करो। नहीं, लेकिन वो कहते हैं, वो शब्द नहीं कह रहे। वो कहते थे इम्प्लाइड था। तो भगवान कृष्ण का भगवान कितना बढ़िया तरीका है कि तुम सब मूढ़ हो, क्योंकि तुम माम तत्व को जानाति पुरुष उत्तम, तुम माम तत्व को उत्तम पुरुष नहीं जान पा रहे हो। तो भगवान कहता तुम असम, तुम जो है क्या बोलते, तुम जान गए ना माम तत्व को कि ये उत्तम पुरुष है? बोले हाँ हम तो जान गए। तो बोले वाह तुम असम मूढ़ हो, इसका तो बाकी सब मूढ़ है। ऐसे अटल जी का एक और ध्यान आया कि कोई भाषण हो रहा है तो कोई नास्तिकता पे बोल गए। आजकल काफ़ी लोग हैं ऐसे नास्तिक ही होते हैं, और तो वो पूरा व्याख्यान नास्तिकता पे दिया। उसके बाद अटल जी को आना था, तो अटल जी मंच पे आए, उन्होंने बोला कि फला जो साहब अभी उतरे हैं उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, उनकी नास्तिकता में जो आस्तिकता है हम उसको उनके प्रणाम करते हैं। केवल नास्तिकता में इतनी बड़ी आस्तिकता दिखा दी उन्होंने कि पूरा आधे घंटे तक आप बोल गए कि उसके जो नीचे आधार में तुम्हारी आस्तिकता है, नास्तिकता की, हम उसको प्रणाम करते हैं। भगवान बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि नास्तिक तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई नहीं सकता। हाँ, ये मेरा खुला उसके चैलेंज है। मूल में आस्तिकता है। नास्तिकता कोई नहीं हो जो सकता। जितना बड़ा नास्तिक उतना बड़ा आस्तिक, वो ये कहना चाहते नहीं, हैं। नास्तिक शब्द बन ही नहीं सकता बिना आस्तिक के। आस्तिक के बिना बनी नहीं यस, सकता। हाँ, क्योंकि है तभी कुछ है के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये तो मान रहा है ना कि है कोई चीज, हाँ, उसको मान नहीं रहा वो। यस। तो भगवान अब हम लोग 16 अध्याय प्रारंभ करते हैं। जी, 16वें अध्याय का मंत्र नंबर 1 हम लोग चैंटिंग करेंगे। भगवत गीता सबके पास है? नहीं जी, देखें का दिया। जी।
डॉक्टर भगवान के आप इधर देख लीजिएगा, सतीश भगवान आप, वो जगदीश भगवान आप, ये लीजिए, नहीं है। आपके पास है, ठीक है। अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमः च यज्ञः च, दानं दमः च यज्ञः च, स्वाध्यायः तपः आर्जवम्, स्वाध्यायः तप आर्जवम्। भगवान ने 15वें अध्याय में भगवान सिद्धांत बता दिया कि तुम ब्रह्म हो, यो माम एव जानाति पुरुषोत्तमः असम्मूढ़ः, बता दिया सिद्धांत। लेकिन ये बोले कि तू अपने आत्मस्वरूप को पहचानोगे कैसे। अब भगवान यहाँ देखिए, वहाँ तो बता दिया सिद्धांत, अब यहाँ कह रहे हैं कि वो कौन सा साधन है जिससे तुम उसको जान पाओगे। पहले बता दिया टॉप क्लास की, अब नीचे उतरे तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दैवी संपदा जब तक तुम में नहीं होगी पांडे भगवान, तो हमेशा बुरे कामों में लगे रहते हो, बिल्कुल। तो तुमको कहाँ से स्वरूप को पहचानोगे भाई। देखो ये भगवान, ये 16वां अध्याय है, दैवी संपदा आसुरी संपदा। जी भगवान, माधव भगवान से अर्थ सुनते हैं गीता जी, गीता पदच्छेद का। जी। दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन। उसके पश्चात श्री भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक तुमसे कहता हूँ, जरा सुनो। क्या बात है भगवान। अब चूंकि हमारे डॉक्टर भगवान जब गीता तत्वालोक सुनाएंगे अभी, उसमें 3 मंत्र एक साथ हैं, तो इसलिए हम तीनों मंत्रों को ले रहे हैं जी, कि इसका अर्थ पूरा कर लेते हैं। हाँ, भय का सर्वथा अभाव, पहले क्वालिटी बताई। दूसरा कहते हैं अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, दूसरी। तीसरा है तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, और सात्विक दान और दम, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम का कीर्तन और उनके गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, तितिक्षा, और आर्जवम अर्थात शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। तो इतनी सारी क्वालिटीज बता दी, तो और भगवान अभी दूसरे तीसरे में भी वही चल रही हैं। तो भगवान इसका मतलब हमें बात को पकड़ना क्या है वो देखिए। 15वें अध्याय में बता दिया सिद्धांत कि तुम अपने आत्मस्वरूप को पहचानो, जी। जो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, अपने पुरुषोत्तम स्वरूप को पहचानो, तुम प्रकृति की चीज़ नहीं हो, बता दिया। लेकिन कहने लगे ये चीज़ तुम कब जानोगे, तो भगवान कह रहे हैं इसके लिए मैं तुमको 16वां अध्याय सुनाता हूँ। तो 16वें अध्याय में क्या सुना रहे हैं कि ये सुंदर सुंदर जिसमें गुण हैं वो दैवी संपदा वाला है, और जो दैवी संपदा वाला है उसको गाहे बगाहे कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उसको तत्वज्ञान की तरफ ले आता हूँ, उसको पराविद्या की उपलब्धि में करा देता हूँ। देखिए ये है इसका 16वें अध्याय का थीम। तो उसमें क्या कह रहे हैं, अभयम, दैवी संपदा अभय होना चाहिए, सत्य संशुद्धि होना चाहिए, ज्ञान योग व्यवस्थिति होना चाहिए, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपा अर्जवम, ये सब होना चाहिए। अब इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अगले मंत्र में भी। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग। देखिए दैवी संपदा चल रही है भगवान, देख लो अपने जीवन में कितनी है किसके। अहिंसा सत्यम अक्रोध, अहिंसा सत्यम अक्रोध, त्यागः शांति अपैशुनम, त्यागः शांति अपैशुनम। पैशुन माने होता है चुगली, चुगली करना, निंदा करना, और अपैशुनम माने जो किसी की चुगली नहीं करता, निंदा नहीं करनी। हाँ, तो भगवान अपैशुन मतलब किसी की चुगली ना करना, ये दैवी संपदा है। अगर आज तक करते हो तो आप छोड़ दो। दया भूतेषु अलोलुप्त्वम्, दया भूतेषु अलोलुप्तम्,
मार्दवम ही अचापलम। मार्दवम ही अचापलम। मार्दवम माने होता है सरलता, है ना, और ही माने होता है लज्जा, है ना। ओम ऐम ह्रीम क्लीम लज्जा, समझ गए ना जी भगवान। जी। तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। ये दैवी संपदा, दैवी संपदा, हाँ। अहिंसा, जिसका प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया। इसका मतलब एक बहुत अच्छा राज यहाँ है। से उन्होंने उठा लिया अहिंसा, हाँ। और उसके पूरे जीवन उसी पे उतार दिया। हाँ, भगवान अहिंसा के बारे में लोगों की थोड़ी गलत फहमी बता दें आपको क्या है। लोग सोचते हैं हम किसी को मार नहीं रहे हैं तो ये अहिंसा है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को ऐसा कुछ कह रहे हो कि वो हर्ट हो रहा है तो हिंसा है, ये हिंसा है, साफ साफ लिखा है। बड़ी हिंसा है भगवान, वो सूक्ष्म वाली। के अंदर भी अगर कोई ऐसी बात आ रही है तो यस, यही मैं बताने जा रहा था। मतलब मन, वाणी, वचन, हाँ, तीनों से आप मन से वाचा कर्मणा। कर्मणा। अच्छा, इससे आपको अच्छा, यहाँ तक की बातें तो आप समझ जाओगे कि हम शरीर से किसी को मारें तो वो हिंसा है, और ना मारें तो अहिंसा है। ये भी आप समझ जाओगे कि हम किसी को ऐसी वाणी कटु ना बोलें, कड़वी वाणी ना बोलें किसी को, वो हर्ट हो जाए, ये भी अहिंसा है ना। लेकिन भगवान मन से हमने किसी के बारे में सोचा, अरे बहुत बेकार आदमी है, बहुत घटिया है, बहुत बेकार है, वो हिंसा है। इसको समझने के लिए आपको एक कथा सुननी पड़ेगी 1 मिनट की, जी। तब समझ पाओगे जिसका भी आपने बोला। एक राजा अपने दरबार से खाली होकर के और वेश बदल करके अपने मंत्री को भी वेश बदलवा के और निकलता था घूमने। जरा देखे तो सही मेरे राज्य में कहाँ क्या कैसे है, कहीं मतलब मेरी प्रशंसा होती है, निंदा होती है, कैसे क्या है। तो राजा और मंत्री वेश बदल के दोनों नगर में घूम रहे हैं। तो घूमने के बाद जब वो एक विशेष गली से निकलते थे, तो जब 2 दिन हो गए, तीसरा दिन हुआ, तो फिर वही उसके राजा के अंदर हुआ। तो राजा मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हम आप भेष बदल के घूम रहे हैं, कोई पहचान तो नहीं सकते। जी। तो बोले कि ये जब भी मैं इस लकड़ी की दुकान के सामने से निकलता हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि लकड़ी के दुकान का जो मालिक बैठा है ना, वो ऊपर मसनद पे, गद्दे पे, इसको ससुरे को फांसी दे दूँ मैं। मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आता है? तो आज तीसरी बार है जब भी इसके सामने से निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इसको ससुरे को फांसी दे दूँ। तो मंत्री इसका रहस्य पता लगा, ये मुझे भीतर से उद्वेलित कर रहा है। तो मंत्री ने कहा ठीक है, उसने गुप्तचर लगाए हो गए, कह रहे महाराज 1 सप्ताह का टाइम दो। गुप्तचर लगाए, उसके दुकान पे भेजे, क्योंकि यार पता करो इस राज को। तो गुप्तचर गए तो एक बड़ा क्या बोलते हैं समझदार गुप्तचर था, वो पता लगा के आया और मंत्री को बताया, और मंत्री बड़ा खुश हुआ, अरे गजब, क्या राज पता लगा लिया मैंने। फिर राजा को बताया, महाराज जब भी ये जो लकड़ी की दुकान का जो मालिक है, ये अपने जब लकड़ी के स्टॉक को देखता है, तो जब चंदन वाले स्टॉक पे जाता है, चंदन की लकड़ी वाले पे, तो हमेशा सोचता है कि राजा कब मरे, ये मेरी लकड़ी बिक राजा कब मरे तो चंदन की लकड़ी जितनी मेरे पास उतनी नगर में कहीं है नहीं, किसी के पास बटिया वटिया है, तो मेरी सब लकड़ी बिके। तो वो हमेशा मन से आपको हिंसा करता है, हमेशा मन से आपको कोसता है, हिंसा करता है। तो चूंकि वो मन से हिंसा कर रहा है, इसीलिए ये प्रकृति का विधान है। इसको लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम मन से जिसकी हिंसा कर रहे हैं, उधर से वो निश्चित रूप से उधर से भी हिंसा आएगी। तो राजा कहता अरे बाप रे बाप, इसीलिए मेरे मन में जब भी निकलता हूँ सामने से दुकान के, तो आता है इसको ससुरे को फांसी दे दूँ मैं। तो मैं नहीं समझ पाता था कि मेरा इससे क्या बैर है। मन से मन ये सूक्ष्म सब जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेंस ले लेता है। हाँ सूक्ष्म इतना जुड़ा है भगवान। इसी तरह का एक छोटा सा एक दृष्टांत मुस्त- और है। हाँ जी भगवान। कहते हैं कि मान लो यहाँ से तो मोदी नगर की तरफ जा रहे हैं, एक बुढ़िया जा रही है और सिर पे बहुत बड़ा वजन उठाया हुआ, गठरी से उठाई है, चल रही है, देखिए डॉक्टर भगवान आ रहे हैं। आगे जा। हाँ जी जी। पर हाँ, हाँ। एक घुड़सवार निकला पास से, वो कहती कहाँ जा रहे हो? कहता मैं मोदी नगर ही जा रहा हूँ।
कहती अच्छा ऐसे कर बेटा, ये मेरी गठरी ले जा, घोड़े पर रख के ले जा, मेरे से उठाई नहीं जाती, मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगी, तो फिर वहां आके तेरे से गठरी ले लूंगी, कि मुझे खाली समय रखा है, मैं तुम्हारी गठरी ढो के फिर वहां बैठा तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम तो पता नहीं कब पहुंचोगे, मैं तो घोड़े से निकल जाऊंगा। मैं नहीं लेके जाता। मुश्किल से 150 कदम आगे गया तो उसके दिमाग में आया घोड़े वाले के कि बुढ़िया की गठरी में जो भी होगा सामान, कुछ ना कुछ कीमती होगा, कुछ ना कुछ होगा जो उठा के ले जाता, यदि मैं ले जाऊं तो बुढ़िया तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी, वो सामान मेरा हो तो मैं ले जाता हूँ। वो वापस आया, वो बुढ़िया को कहता अच्छा अम्मा जी चलो आप इतना कहती थी तो चलो लाओ दे दो, मैं ले चलूँ। बुढ़िया कहती ना अब ना दो, अब ना दो। अब ना दो। वो कहता अभी तो आप कह रही थी, कह रही थी तब कह रही थी, पर जिसने तेरे दिमाग में ये बता दिया कि लेके भाग गया, उसने मुझे भी बता दिया ऐसे मत दियो ये क्या बात है भगवान। कि मन की सूक्ष्म बातें, और वाकई में सूक्ष्म बातें आप लाइफ में भी देखो, पढ़ लो तो पकड़ में पता आ चल जाती है। जाता है कि क्या है, और अंदर से आवाज भी आ जाती है कि इस आदमी से डील नहीं करना, डील नहीं गड़बड़ करना। हो जाएगी, पर फिर भी करते हो तो गड़बड़ में फंस जाते हो तो ठीक है। जगदीश भगवान की कई बोध कथाओं में, हम इनकी बोध कथाएं जो है बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो भगवान कई बोध कथाओं में ये प्रसंग आया है कि बाद में जो है अच्छा, हमारे माधव भगवान इस पर बहुत जोर देते हैं, कम से कम 20 बार हमसे कह चुके हैं कि भगवान सूक्ष्म बहुत तगड़े से इंसान के ऊपर असर करता है, स्थूल उतना बढ़िया असर नहीं करता है। स्थूल की बीमारियां इतना असर नहीं करती, अगर मन से डाउन हो जाए व्यक्ति, हाँ, तो ये हमारे अनुभव का विषय है। नहीं है कि जो रोगी भी आते हैं, जो स्थूल शरीर के रोगी आते हैं, उनमें से 70 को तो सूक्ष्म की ही बीमारी होती है, स्थूल की तो होती ही नहीं। लो और ये बात आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं क्या भगवान। हाँ, उन्हें तो सूक्ष्म की बीमारी होती है। तो भगवान आज हाँ तो हाँ बंद कर दिए उपदृष्टा अनुमंता वाली बात। हाँ, उसमें भी यही चीज़ आई है, अनुमंता क्या है। तो हमारा भगवान एडवाइजर हमारे पास है। तो भगवान अहिंसा के बारे में आज हम लोगों ने बढ़िया सा सत्संग में समझा जी। कि केवल स्थूल रूप से मारना ही हिंसा नहीं है, केवल किसी को कटुवाणी बोलना ही हिंसा नहीं है। किसी के बारे में अगर हम मन से बुरा सोचते हैं कि यार ये मेरी पत्नी बड़ी खराब है, नहीं मेरी पत्नी बहुत खराब है, तो निश्चित रूप से समझ लो उधर से उधर पत्नी की तरफ से भी फिर यही आएगा। और इसको ठीक करने का क्या उपाय है, आप भीतर से ये सोचो यार चाहे जो भी हो लेकिन मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, चाहे जो भी हो। जैसे हम अक्सर माधव भगवान से कहते हैं, माधव भगवान हम पत्नी के बारे में चाहे जो भी कहें लेकिन मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, पूछ लो। भगवान आज तो कैमरे के सामने बैठे, पूछो, कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल कहते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या है वो है कि वो भी हमको प्रेम करती है बहुत। अभी डॉक्टर भगवान के आए थे हम दोनों, कोई बता दे कि मेरी पत्नी कभी भी मेरे साथ हो बड़ी प्रसन्न ना हो, क्योंकि भगवान इस सूक्ष्म चीज़ को हम जानते हैं कि अगर हमने मन से भी उसके बारे में नेगेटिव सोचा तो उधर से भी नेगेटिव आएगा। तो भगवान आज सत्संग में पकड़ लो सूत्र। तो भगवान अहिंसा हो गया जी, भगवान सत्यम। भगवान हम तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कहते हैं बहुत बढ़िया। नहीं तो आपकी मजबूरी है, कोई बगल में बैठी है। है ही बढ़िया। जी भगवान। अलका तो हमेशा बात करती है इनकी, वो मतलब देवी स्वरूप है, ऐसा बोलती है बार बार उनके व्यवहार से ही। दरअसल डॉक्टर मैडम के आने की वजह से ही वही आ गई। यदि अलका भगवान ऐसा बोलती हैं तो उनका अपना मनोभाव बहुत तेज है। यस, इसलिए वो देवी स्वरूप बोलती है। और उसका परिणाम मालूम क्या होगा, डॉक्टर मैडम को भी अलका भगवान बहुत अच्छी लगती होगी। हाँ, है ये ही। देखिए, नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छी हैं, पर अलका भगवान भी इक्वली अच्छी हैं, तभी देवी स्वरूप होती है। यस। अब मेरे पास इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जिस दिन जगदीश भगवान को पता है इनके को प्रोफेशनल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 30-40 ऑलमोस्ट डेली मिलते हैं लोग, जी। पर उनमें से कोई एक होता है जो कहता है भगवान 2 मिनट आपसे बात करनी है सर आप ये बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो भंडारे का, वो कर रहे हैं। मैंने कहा कार्य तो जो है सो है, सुंदरता तेरे दिमाग में है, वाह। इसका मतलब तेरे दिमाग में कहीं अंकुर है। यस। ये भी ऐसा करना चाहिए। नहीं तो या बहुत आते हैं। पागल ही कर रहे हो। हाँ। ये गवाह है, इन्हीं के सामने मैं ऐसे ही कहता हूँ कि भाई सुंदरता तुम्हारे अंदर है। मैं देखिए, तुम्हें सलूट करता हूँ। 50 आदमी आए, हाँ। किसी ने नहीं कहा, हाँ। पर तुमने कहा, इसका मतलब सुंदरता, हाँ, तुम्हारे दिमाग में। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, वो हमारी पत्नी हमेशा कहती है, जैसे हम कभी कहते हैं बड़ी सुंदर लग रही हो, बड़े सीरियसली बड़ी सुंदर लग रही हो,
तो कहती है सुंदरता हमेशा देखने वालों की आंखों में होती है, उसके मन में होती है। देखो ब्यूटी लाइज, है ना। सेठ वो गुण भी आगे बचे एक्स्ट्रा कर। इसीलिए आप सभी लोग मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। तो भगवान सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए कि ऐसा कीजिए ना, आप थोड़ा कुर्सी एक चाय मंगवा लीजिए, कुर्सी है। कितने स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ स्पेशल भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं। और सुनिए आज आप हमारे सेठ भगवान आ गए हैं, अभी आपको वीडियो में दिखाए जाएंगे, जीन्स और ब्लू टी शर्ट पहन के बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो भगवान पत्नी ने हमसे ये कहा, जब हमने पत्नी से कहा तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तो मालूम क्या कहती है कि सुंदरता आपकी आंखों में, आपके मन में है। देखना भगवान यही बात चल रही है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ व्यू होल्डर, इन द माइंड ऑफ व्यू होल्डर। देखिए भगवान, तो भगवान ये उसकी बात भी हो गई, अहिंसा की, सत्यम की। जी भगवान जी। अक्रोधा, यथार्थ और प्रिय भाषण, अक्रोधा अर्थात अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना। बहुत बढ़िया है। अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध न होना, त्याग, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। आप सेठ भगवान अपने उसको बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ शांति, अंतःकरण की उपरति। शांति का बड़ा अच्छा परिभाषा दी है। अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। अपैशुनम, किसी की भी निंदा आदि न करना। भूतेषु, सब भूत प्राणियों में दया हेतु दया का भाव। अलोलुप्त, इसमें कहते हैं कि इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति न होना। मतलब भोग तो कर रहे हैं हम, खा तो रहे हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यस, कुछ खाने को मना थोड़ी है, हाँ। ना साथ में रहने को मना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए बस। मार्दवम अर्थात कोमलता, ही को कहते हैं लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। और अचापलम, हाँ, चपल ना होना। हाँ, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना चाहिए। अभी तीसरे मंत्र में हाँ, अब एक continue मंत्र, चलेगा। हाँ, एक तीसरा मंत्र भी कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि उड़िया बाबा ने तीनों मंत्रों को एक साथ लिया है। तो मंत्र नंबर 3 लेते हैं। तेजः क्षमा धृतिः शौचम, तेजः क्षमा धृति शौचम, अद्रोहः न अतिमानिता, अद्रोह न अनिमानता, भवन्ति संपदं दैवीम्, भवन्ति संपदं दैवीम्, अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। तो दैवी संपदा जो भगवान बता रहे हैं कि जिस जीव में ये सुंदर सुंदर दैवी संपदाएं होती हैं, है ना, वो फिर जो हमने 15वें अध्याय में बताया है, वो माम स्वरूप को पहचान लेता है। क्या इसका मतलब दैवी संपदा वाला माम एव जानाति पुरुष उत्तमा, ये भगवान, हाँ, वो उत्तम पुरुष को जान जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका पात्र बन गया है। भाई हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग थे, उसमें हमारे पांडे साहब असिस्टेंट कमिश्नर बन गए, है ना। तो क्यों बन गए? इन्हीं के साथ के कुछ मित्र ऐसे भी हैं जिनको रोजगार ही नहीं लगा। तो पांडे साहब क्यों बन गए? क्योंकि वो उसकी योग्यता रखते थे। अधिकारी होना चाहिए। हाँ, डॉक्टर साहब गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हैं, हमारे सेठ साहब जो है चीफ जनरल मैनेजर हो गए। तो क्यों हो गए? योग्यता रखते थे। ये भी तो कहीं से आए थे, माधव भगवान, ये सतीश भगवान, ये कहीं से आए थे और वहाँ डेंसो में इंटरव्यू देने गए, सैकड़ों ने इंटरव्यू दिया था। ये लोग क्यों हो गए सिलेक्ट? योग्यता थी। तो भगवान बता रहे हैं स्वरूप को तुम पहचान जाओगे, योग्यता, लेकिन पहले आपके अंदर वो योग्यताएं चाहिए। बोलो कौन सी योग्यताएं हैं? तो भगवान कह रहे ये लिस्ट सुनो दैवी संपदा की। अब इसमें जहाँ गलती है वो ठीक करो। सबसे इम्पोर्टेंट गलती आज निकल के आ गई कि जिसको हम मन से, जिसको भी हम मन से बुरा समझते हैं, बुरा कहते हैं, भीतर से हमारा मन उसको कोसता है, निश्चित रूप से उधर से भी वही फ्रिक्वेंसी आएगी। समझे सेठ भगवान? अगर आपको किसी को भी, अगर कोई आपके प्रति निगेटिव बार बार सोच रहा है, तो निश्चित रूप से समझ लो कि आप निगेटिव उधर से सोचते हो उसके बारे में, इसलिए सोच रहा है।
जी भगवान। इसको कहते हैं मोबाइल टावर से 1000 टाइम ज्यादा इसकी रेडिएशन। यस, ये सूक्ष्म है भाई। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। आप एक शहर में जाते हैं तो अचानक आप 50-60 लोगों से एक हफ्ते में आपकी दोस्ती हो जाती है। यस, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोगों से, नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगों से। करेक्ट। और वो अपनी दोस्ती बनी जाती है। आपको लगता है ऐसा कि शायद नहीं होगा, लेकिन जाते ही और जितने लोगों से दोस्ती होती फिर और आपकी पावर बढ़ती है, क्योंकि सबसे ऊर्जा लेते हैं। Yes. जब सबसे ऊर्जा लेते हैं तो आपकी फिर रेडिएटिंग पावर बढ़ती है, आप और आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका पाई आर स्क्वायर बढ़ता है, तो आपके नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जाते हैं। धीरे Correct. धीरे यही है, इसी को एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट में बोलते हैं। करेक्ट बहुत करेक्ट, बढ़िया। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, बिल्कुल तो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता है। बिल्कुल। ये भगवान बहुत बढ़िया बात बताई श्वेत भगवान ने। और इसके पहले कि चाय नाश्ता प्रारंभ किया जाए, इसका इसका भावार्थ चाय नाश्ता तो बढ़िया बढ़िया आ गया कर है, देते हैं। इसका अर्थ पूरा कर लेते हैं। तथा तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव न होना। भगवान बहुत इंपॉर्टेंट, किसी में भी शत्रु का भाव ना होना। अच्छा, ये गुण हमारे नहीं, सबसे पहले तो हम अपने से शत्रुता करते हैं कि तो हमने फाइल डाउनलोड किया है। भगवान, ये सेठ साहब ने सही कहा। और माधव भगवान हमेशा एक चीज कहते हैं, चाहे कोई हमें लाख शत्रु मानता हो, लेकिन भगवान वो है तो ब्रह्म ही। बहुत सही बात। कहते हैं भगवान है तो ब्रह्म ये ही। मेरी लाइफ का सक्सेस का यही स्टोरी रहा। मेरा जो दुश्मन भी था वो मेरा दोस्त ही रहा, वो दुश्मन नहीं रहा। क्यों? आज कोई भाव आया है, कल इसका अभाव भी आएगा, जाएगा बिल्कुल। वाह वाह वाह, बहुत क्या बढ़िया। बात है। हाँ, और सेठ भगवान की एक बात हम कहेंगे, तारीफ की बात है कि किसी भी उम्र का कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कम उम्र की कोई स्त्री हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बराबर का हो, भगवान ये सबके पैर छूते हैं। आप बताओ, जो किसी के पैर छू रहा है झुक करके, उसके अंदर कैसे द्रोह रहेगा, अभिमान। कैसे हिंसा अभिमान रहेगा। भगवान देखिए, सही बात। वो अलग है ही कहाँ, हाँ हम तो अपना ही छू रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका मतलब किसी दूसरे के पैर छूना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आत्म प्रशंसा हो। देखिए जी भगवान, पूरा कर लीजिए। अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। वाह, देखिए भगवान। तो भगवान, चाय नाश्ता आ गया है डॉक्टर भगवान के यहाँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। और मेरा ख्याल है इसको चाय ऑन रहने दीजिए, क्या बंद करेंगे या बंद कर दीजिए? नहीं, बंद करिए। उसको बंद कर देंगे। अननेसेसरी वो ब्लैंक आएगा तो इसको एडिटिंग में दिक्कत आएगी। हाँ।